क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी वेटिकन की खुफिया लाइब्रेरी में एक ऐसा इस्लामी फतवा महफूज है जो मुसलमानों को सिखाता था कि ईसाई बनकर कैसे रहा जाए? जी हाँ, आपने सही सुना। एक फतवा जो कहता था कि सलीब को चूम शराब पिए, सुअर का गोश्त खाएं और फिर भी मुसलमान रहें। यह कहानी इतनी अजीब है कि अगर यह तारीख में महफूज न होती तो शायद कोई यकीन ही न करता। आज से 500 साल पहले की बात है। 2 जनवरी 1492 वो तारीख है जब 800 साल की इस्लामी हुकूमत का सूरज गुरूब हुआ। सुल्तान मोहम्मद अस्सानी अशरशी, जिसे अबू अब्दुल्लाह भी कहा जाता था, अल हमरा महल के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में वो चाबियां थीं जिनसे कभी यूरोप की सबसे शानदार तहजीब के दरवाजे खुलते थे। मलिका इजाबेला और बादशाह फर्डिनेंड के सामने झुकते हुए जब उसने चाबियां हवाले की तो उसकी आंखों में आंसू थे। कहते हैं जब वो शहर छोड़कर जा रहा था तो एक पहाड़ी पर रुककर पीछे मुड़ा। अल हमरा की सुर्ख दीवारें धूप में चमक रही थीं। वो रो पड़ा। उसकी मां ने कहा, जिस सल्तनत को तुम मर्द की तरह न बचा सके, अब औरतों की तरह रो रहे हो। आज भी उस जगह को सस्पीरो डेल मोरो, मोड़ की आह कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि सुल्तान के जाने के बाद जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। 6 लाख मुसलमान स्पेन में रह गए थे। मुआहिदा ए गरनाता, द ट्रीटी ऑफ ग्रनाडा के तहत उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी की जमानत दी गई थी। अज़ान दी जा सकती थी, नमाज पढ़ी जा सकती थी, रोजे रखे जा सकते थे। हर्नांडो डे टलावेरा, पहला आर्च बिशप, नर्म दिल इंसान था। उसने अरबी सीखी, मुसलमानों से दोस्ती की, उनकी सकाफत की इज्जत की। लेकिन फिर आया कार्डिनल फ्रांसिस्को खैमेनेजेड डे सिस्नेरोज, और यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जिसने तारीख का सबसे अजीब फतवा जन्म दिया। फ्रांसिस्को की नज़र में हर मुसलमान एक छुपा हुआ दुश्मन था। उसने एक एक करके मुसलमान अमीरों को जेलों में डालना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर, अरबी में बात करने पर, मशरिकी लिबास पहनने पर, हमाम जाने पर। जेल में तशद्दुद और रिहाई की सिर्फ एक शर्त, ईसाईयत कबूल करो। दिलचस्प बात यह है कि जब फ्रांसिस्को के दोस्तों ने उसे रोका, कहा कि तुम मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो उसने एक शैतानी चाल चली। उसने मुसलमानों को इतना सताया कि वो मजबूर होकर बगावत पर उतर आए। अल्बाइसीन के पहाड़ों में, वालेंसिया के मैदानों में छोटी छोटी बगावतें, और फिर फ्रांसिस्को मलिका के पास गया। देखे मलिका, यह बागी हैं, अब मुआहिदा खत्म। 12 फरवरी 1502, वो सियाह दिन जब इस्लाम को स्पेन में गैर कानूनी करार दिया गया। अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो ईसाई बन जाओ या मर जाओ। 20 साल में पूरे स्पेन में ज़ाहिरी तौर पर एक भी मुसलमान नहीं रहा। फ्रांसिस्को को एक इलाके से खत आया, आज हमने 3000 मुसलमानों को बपतिस्मा दिया, 3000 रूहों को एक दिन में मजबूर किया गया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर हालात इतने खराब थे तो मुसलमान स्पेन छोड़कर क्यों नहीं चले गए? अहमद अलवनशरीसी जैसे अल्जीरिया के आलिम ने तो फतवा दिया था कि दार उल कुफ्र से हिजरत फर्ज है, जो नहीं जाएगा वो गुनाहगार होगा, जहन्नमी होगा। हकीकत यह थी कि जाना नामुमकिन बना दिया गया था। स्पेन छोड़ने की फीस 10 सोने के सिक्के फी शख्स। आज की कीमत में 7 लाख रुपये। 5 अफराद का खानदान हो तो 3 करोड़ 35 लाख, और जो किसी तरह यह रकम जमा भी कर लें, उन्हें जाने कहाँ दिया जाता था। आसपास के तमाम मुस्लिम इलाके, मराकेश, अल्जीरिया, ट्यूनिस, सब ममनू करार दिए गए थे। गोया मुसलमान फंस गए थे। आगे कुआं, पीछे खाई, न जा सकते थे, न रह सकते थे। और यहीं से शुरू होती है उस अजीब ओ गरीब फतवे की दास्तान। जब हालात इस कदर संगीन हो गए, जब मुसलमानों के पास कोई रास्ता न बचा, तब अल्जीरिया से एक आवाज़ उठी। अहमद इब्न अबी जुम्मा अल वहरानी, मगरबी अल्जीरिया के शहर वहरान के एक आलिम, उन्होंने 1504 में एक फतवा जारी किया जो तारीख में वहरान फतवा के नाम से मशहूर हुआ। हैरत अंगेज था कि आज भी उल्मा इस पर बहस करते हैं। फतवे का आगाज दिल को छू लेने वाला था। ए घुरबा, ए अल्लाह के वो बंदे जो दूर दराज की सरजमीन में फंसे हुए हो लेकिन फिर भी अल्लाह के करीब हो। गुरबा, यह लफ्ज़ कितना अजीब था। हदीस में आता है, बद अल इस्लामु गरीबन बस योदु कमा, बद इस्लाम अजनबी बनकर आया था और फिर अजनबी बन जाएगा। अब सुनिए कि इस फतवे में क्या लिखा था। इब्ने अबी जुमा ने कहा, अगर कुफार तुम्हें मजबूर करें कि ईसा को खुदा का बेटा कहो तो ज़बान से कह दो, लेकिन दिल में यह नीयत रखो कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं। अगर वो कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहो, अल्लाह माफ़ करे, तो मोहम्मद का नाम लो, लेकिन दिल में उन यहूदियों का मोहम्मद समझो जो मदीना में थे। नमाज के बारे में अहकाम और भी अजीब थे। अगर दिन में नमाज नहीं पढ़ सकते तो रात को पढ़ लो। अगर कयाम नहीं कर सकते तो इशारों से पढ़ो। अगर रुकू सजदा नहीं कर सकते तो आंखों से इशारे करो। अगर वुज़ू का पानी नहीं तो किसी पाक दीवार,
पत्थर या दरख्त को देखकर तयम्मुम की नीयत कर लो। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात, अगर वो तुम्हें कलीसा ले जाएं, सलीब के सामने झुकने को कहें तो झुक जाओ, लेकिन दिल में नीयत करो कि यह सजदा अल्लाह के लिए है, चाहे किबला रुख हो या ना हो। अगर शराब पीने पर मजबूर करें तो पी लो, लेकिन नशे की नीयत ना करो। अगर सुअर का गोश्त खिलाएं तो खा लो, लेकिन दिल से उसको हराम जानते रहो। यह मोरिस्कोस, ज़ाहिरी ईसाई, बातिनी मुसलमान कितनी अजीब जिंदगी जीते थे। दिन में गिरजा जाते, रात में खुफिया तौर पर नमाज पढ़ते, बपतिस्मा लेते, लेकिन घर आकर गुस्ल करते। इतवार को कलीसा में, जुमुआ को दिल में। हाल ही में मिलने वाला एक नौजवान अरब मुसाफिर का सफरनामा इस दौर की तस्वीर खींचता है। उसने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ अरयुलों का एक नौजवान लिखा। वो लिखता है, मैं वॉलेंसिया के एक गांव में पहुंचा। रात हो चुकी थी। एक घर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मेरी अरबी सुनकर रोने लगी। अंदर ले गई तो देखा 30-40 लोग छुपकर जुमुआ की नमाज की तैयारी कर रहे थे। एक शख्स ने कुरान की तिलावत की, टूटी फूटी अरबी में, गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ, लेकिन आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे बाप दादा ने यह आयात ज़बानी याद करके हम तक पहुंचाई हैं। हम नहीं जानते कि उनका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है। इसी सफ़रनामे में एक और वाक़या है। कुर्तुबा में एक औरत मिली। सारी उम्र उसने ईसाई बनकर गुजारी, लेकिन छुपकर हर दीनार बचाया। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी, एक दिन मैं मक्का जाऊंगी, अल्लाह के घर को देखूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मौत का सफ़र ही क्यों न करना पड़े। वो 70 साल की थी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि मोरिस्कोस ने सिर्फ छुपना ही नहीं सीखा, बल्कि मज़ाहमत के नए तरीके भी ईजाद किए। अरबी हरूफ में लिखी हिस्पानवी ज़बान में कुरान की तफसीरें लिखी, छोटी छोटी किताबें जेब में छुपाने के लिए, दीवारों में, फर्श के नीचे, छतों में छुपाएं। आज भी स्पेन में पुराने घरों की मरम्मत के दौरान यह खजाने निकलते रहते हैं। एक मोरिस्को शायर ने लिखा, हम अंदर से मोमिन, बाहर से काफिर, दिन में उनके, रात में अल्लाह के ज़बान पर उनका नाम, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह। यह है हमारी तकदीर, यह है हमारा इम्तिहान। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात लीड बुक्स ऑफ सैक्रोमोंट की है। 1595 में गरनाता की एक पहाड़ी पर शीशे की 22 तख्तियां मिली। उन पर लिखा था कि यह पहली सदी ईसवी की हैं, अरबी बोलने वाले ईसाइयों की लिखी हुई। शुरू में ईसाइयत की तारीफ है, लेकिन आगे जाकर अल्लाह एक है, ईसा रूह उल्लाह है, कुरानी तालीमात। जब तहकीक हुई तो पता चला कि यह मोरिस्कोस की लिखी हुई थी। वो ईसाइयत को अंदर से इस्लामाइज करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी जहानत, कितनी हिम्मत, जालिम के मजहब को अंदर से फतह करने की कोशिश। लेकिन हक की बात यह है कि तमाम ईसाई जालिम नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में इंसानियत अभी जिंदा थी। सांचो डे कार्डोना, एक ईसाई नवाब, जिसने अपनी जागीर में मुसलमानों के लिए न सिर्फ मस्जिद बनवाई बल्कि अज़ान की इजाज़त भी दी। जब हुकूमत ने एतराज किया तो कहा, यह मेरी ज़मीन है, मेरे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि अल्लाह क्या चाहता है। नतीजा, उम्र कैद। मरते दम तक जेल में रहा, लेकिन अपने मौक़िफ़र से नहीं हटा। वॉलेंसिया का वाइसरॉय, उसने तो हद ही कर दी। मस्जिद के साथ मदरसा भी बनवा दिया। खुल्लम खुल्ला कहता था, हम मोर्स हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। 1570 में एक सफ़ीर ने शिकायत की, वॉलेंसिया के कुछ ईसाई तो मुसलमानों को अरब से ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं। लेकिन यह रहम दिल आवाज़ें अक़लियत में थी। बादशाह फिलिप III के दरबार में आखिरी बहस चल रही थी। ड्यूक ऑफ लेर्मा कह रहा था, जब तक एक भी मोरिस्को स्पेन में है, हमारी ईसाई सल्तनत खतरे में है। कुछ ने एतराज किया, लेकिन यह लोग ईसाई हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं। जवाब मिला, भेड़िया भेड़ की खाल में भी भेड़िया ही रहता है। 22 सितंबर 1609 हुक्मनामा जारी हुआ। 3 दिन में तमाम मोरिस्कोस को स्पेन छोड़ना होगा। 3 लाख इंसान, कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं 6 लाख, सदियों से आबाद, अपनी ही ज़मीन से अजनबी बना दिए गए। मंजर क्या था? काफिले के काफिले साहिल की तरफ जा रहे थे। बच्चे रो रहे थे, माएँ अपने घरों को आखिरी बार देख रही थीं, बूढ़े अपनी कब्रों को छोड़कर जा रहे थे। रास्ते में डाकू लूट रहे थे, कश्तियों वाले धोखा दे रहे थे। कितने समंदर में डूब गए, कितने रास्ते में मर गए। एक ऐनी शाहिद लिखता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपने मकान की दहलीज को चूम रही थी। कह रही थी, ऐ मेरे घर, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। मेरे बाप दादा ने तुझे बनाया, मेरे बच्चे तुझ में पैदा हुए, और अब मैं तुझे काफिरों के लिए छोड़ रही हूँ। अल्जीरिया, ट्यूनिस, मराकेश, जहाँ भी गए एंडलुसियन कहलाए। आज भी शुमाली अफ्रीका में ऐसे महल्ले हैं जहाँ अंदलुस की यादें जिंदा हैं। ट्यूनिस में टेस्टोर शहर, जहाँ मस्जिद की घड़ी उल्टी चलती है, स्पेन का वक़्त बताती है। रबात में एंडलुशियन क्वार्टर, जहाँ आज भी गरनाता की चाबियाँ महफूज हैं।
लेकिन सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मोरिस्कोस छुप गए पहाड़ों में, घारों में 1769 तक, यानी इखराज के 160 साल बाद तक स्पेन में खुफिया मुसलमान पकड़े जाते रहे। ग्रेनाडा की अल्पुजर्रास पहाड़ियों में आज भी कभी कभी अरबी में लिखे कागजात मिलते हैं, छुपे हुए कुरान निकलते हैं, दीवारों में से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है, और वो अजीब ओ गरीब फतवा, वो ओरन फतवा जिसने यह सब मुमकिन बनाया, आज वो वेटिकन की खुफिया लाइब्रेरी में है, बोर्जिया कलेक्शन में, मैन्यूस्क्रिप्ट नंबर 887। पोप के खजाने में एक इस्लामी फतवा। इतनी अजीब बात है, जैसे तारीख ने अपना तंज महफूज कर लिया हो। लेकिन असल सवाल यह है, इस सब से हम क्या सीखते हैं? क्या यह सिर्फ एक दर्दनाक दास्तान है? नहीं, यह ईमान की ताकत की गवाही है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तगिल्लाह यजअल मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। मोरिस्कोस ने हमें सिखाया कि ईमान दिल का मामला है। जब सूरह कहफ के असहाब ए कहफ गार में छुपे तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को तपती रेत पर लिटाया गया तो अहद अहद कहते रहे। जब अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को मजबूर किया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन आदू फ़उद, अगर वो दोबारा मजबूर करें तो दोबारा कह देना, जब तक दिल ईमान से मुतमिन है। स्पेन के यह खुफिया मुसलमान क्रिप्टो मुस्लिम्स आज हमें याद दिलाते हैं कि इस्लाम किसी जुग्राफिये का नाम नहीं, किसी हुकूमत का मोहताज नहीं, यह दिल की धड़कन है, रूह की आवाज़ है। उन्होंने साबित किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ज़बान, किसी लिबास, किसी ज़ाहिरी शक्ल की मोहताज नहीं, यह तो दिल की गवाही है। आज जब हम कॉर्डोबा की मस्जिद में जाते हैं, जो अब कैथेड्रल है, तो मेहराब में आज भी कुरानी आयात पढ़ी जा सकती हैं। अलहम्रा की दीवारों पर आज भी वला गालिब इल्लल्लाह लिखा है, अल्लाह के सिवा कोई गालिब बवसाल बतोबरी, अल्लाह के सिवा कोई गालिब बवसाल बतानी नहीं। यह पत्थर गवाही दे रहे हैं कि हक कभी मिटाया नहीं जा सकता। 21 ग्राम की तरह, जिस तरह रूह का कोई वजन नहीं लेकिन वो मौजूद है, इसी तरह ईमान की कोई ज़ाहिरी शक्ल ज़रूरी नहीं, लेकिन वो जिंदा रहता है। मोरिस्कोस की कहानी बताती है कि जिस्म को कैद किया जा सकता है, ज़बान को रोका जा सकता है, लेकिन रूह आज़ाद है, ईमान फतह याब है। और शायद यही वजह है कि आज 500 साल बाद स्पेन में इस्लाम दोबारा फैल रहा है, मसाजिद दोबारा बन रही हैं, अजानें दोबारा गूंज रही हैं। जैसे कि उस नौजवान अरब मुसाफिर ने लिखा था, मेरा दिल कहता है कि एक दिन इस्लाम इस सरजमीन पर दोबारा गालिब आएगा। कौन जानता था कि उसकी दुआ यूं कबूल होगी। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि दीन की हिफाजत कैसे की जाती है, तो उन्हें मोरिस्कोस की कहानी सुनाएं। वो लोग जिन्होंने साबित किया कि ईमान तलवारों से नहीं, दिलों में जिंदा रहता है। वो गुरबा जो अजनबी बनकर भी अल्लाह के सबसे करीब थे।